एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो साइड्स हैं इन साइड्स पे पी क्यू आर एस मिड पॉइंट दिए हुए हैं साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के ऊपर। फिर यहाँ पे कह रहा है प्रूफ करने के लिए जो लाइन सेगमेंट पी आर और क्यू एस है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पी क्यू आर एस है ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो इसको हम करते हैं प्रूफ। तो ये जो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है इसको हमने पहले भी क्वेश्चन में प्रूफ कर रखा है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम सेम उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स of AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, तो अगर ए बी सी के अंदर देखें तो पी और क्यू यहाँ पर मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी और बी सी का। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि जो पी क्यू होगा ये ए सी का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से यही बात हम यहाँ पर लिख लेंगे कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ऑल्सो पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ए डी सी एस एंड आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी and CD. Therefore, again by midpoint theorem, जो ये SR होगा ये पैरेलल होगा AC के और यही SR हाफ हो जाएगा AC का, और इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि जो पी क्यू है ये पैरेलल होगा एस आर के और यही पी क्यू एस आर के इक्वल भी हो जाएगा। तो सिंस पी क्यू आर एस is a quadrilateral whose one opposite pair of sides are equal and parallel. Therefore हम ये बोल सकते हैं कि जो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है इज अ पैरेललोग्राम। तो ये चीज हम पहले भी प्रूफ कर रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो आप इसमें भी इसी तरीके से इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लोगे कि यहाँ से पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल और इक्वल होगा। तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का अगर पैरेलल और इक्वल होता है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख के बताया। अब इसको अगर हम बोल सकते हैं कि जैसे पी क्यू आर एस अब एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, पी आर और एस क्यू, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर
कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ये डायगोनल बन रहा है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यही बात हमको यहाँ पर लिखना है कि वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisects each other, therefore यहां पर जो पी आर और एस क्यू है ये भी बाइसेक्ट करेंगे। तो देयरफॉर या फिर हम सीधे लिख देते हैं क्योंकि आंसर अब कंप्लीट हो चुका है, दस पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट्स ईच अदर, और ये प्रूव्ड हो गया, हैज प्रूव्ड। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम प्रूफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम से हम PQ को AC के पैरेलल और हाफ करेंगे, और इसी तरीके से जो SR है यहाँ पर इसको भी AC के पैरेलल और हाफ करेंगे और इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे। और पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाने के बाद हम जानते हैं, ये बात हम लिख के बताएंगे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो ये डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही बात हम PR और SQ बाइसेक्ट ईच अदर ये लिखकर हम बता देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व हो गया।